हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इंडक्टर दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर लो पेन। और ये बेसिकली बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब हमसे क्या बोला है कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज है 30 वोल्ट। ठीक है, इसका वोल्टेज है 40 वोल्ट और इसका वोल्टेज है 40 वोल्ट। अच्छा, एक बात आपको समझ आने आती है कि ऐसे हम डायग्राम बनाते थे, याद करो। ठीक है, ये एल होता था, ये सी होता था, ठीक है, ये आर होता था। तो 30 वोल्ट है ये, तो ठीक है, ये 40 है, ये 40 है। और ये जब दोनों इक्वल हो जाते थे, मतलब कि वी एल इजिकल टू वी सी हो जाता था, तब क्या होती थी भैया, रेजोनेंस कंडीशन होती थी। इस कंडीशन क्या बोलते थे, रेजोनेंस कंडीशन होती थी। ठीक है, आप ये क्यों बता रहे हो, मतलब व्हाई यू आर डिस्कसिंग दिस कंडीशन, अभी थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करा है हमने, अब इस इंडक्टर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब यहाँ पे एक तार लगा दिया। अब जब हमने शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या होता है, तार लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और हमने तार लगा दी है, तो वो एक सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत अब नहीं है। अब यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा और यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा, तो हमें वही चेंज, हमें न्यू वोल्टेज निकालना है जो कि कैपेसिटर पे आएगा। अब क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई सिस्टम आता है जहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है, तो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होता है जितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है, क्योंकि वहाँ हम इम्पीडेंस फाइंड करने जाते हैं। तो ये से कट जाता है, केवल एक ही वोल्टेज बचता है जो कि आर के अक्रॉस बचता है। ठीक है, तो मगर मतलब बैटरी के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट है। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस, अब देखो, अब मैं तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना बताऊँ, कैसे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू आई आर होता है, इतनी बात क्लियर। तो अगर मैं वोल्टेज और क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस में रेशो देखूँ, तो क्या होता है, सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि वोल्टेज और किसका रिलेशन, रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज और एक्सी का रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, एक्सी क्या होता है, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका है एक्सी। इसे क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कितना वोल्टेज था रेजिस्टेंस के अकॉर्ड, 40, 30 और इसके अक्रॉस था 40। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ आर अपॉन में आर सी। ठीक है, आर सी लिख दिया जिससे तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको रेशो निकाल लो। ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू आर अपॉन में आर सी, इतना बचल गया। अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्योंकि रेशो के फॉर्म में है, तो अगर मैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशो देखूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसे मैं 3V0 लिख सकती हूँ, इसे मैं 4V0 लिख सकती हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3V0 लिख सकती हूँ, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 4V0 लिख सकती हूँ। अब तुम कहोगे सिंपल है, 7V0 इज इक्वल टू 30 वोल्ट होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे भी एक पंगा है, क्योंकि ये एक कैपेसिटर है और ये एक रेजिस्टेंस है, तो हम इसे डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। कैपेसिटर रेजिस्टेंस के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 3V0 है और ये 4V0 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5V0 हो जाएगा। तो 5V0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 30। समझ रहे हो। एंड V0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 6 इंटू कितना आ रहा था, 4। 6 इंटू 4 बोले तो 24। अब ये क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या करा देगा, कभी कभी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट करा देगा, तो उसका आंसर भी कितना आता है, 24 होता है। सेम तरीका हम अपनाते। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा पूरा लॉजिक आई थिंक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट आ जाएगा। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, और ये इतना भी आसान नहीं था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।